नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कुछ खाए ही पेट भर जाए, या फिर बिना किसी घटना या किरदार के कोई कहानी बन जाए? आज हम क्लास 10th की क्षितिज किताब से यशपाल जी की बहुत ही मजेदार कहानी लखनवी अंदाज में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, परीक्षा के लिए जितने भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन सबको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, हम इस पूरी कहानी को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले लेखक और उनके मकसद को जानेंगे। फिर ट्रेन के डिब्बे में चलेंगे, वहां नवाब साहब से मिलेंगे, उनके खीरा खाने का वो अनोखा अंदाज देखेंगे और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि इस पूरी कहानी का असली मतलब, इसका व्यंग्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने से पहले उसे लिखने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के लेखक यशपाल जी से और जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये कहानी लिखी ही क्यों। देखिए, यशपाल जी कोई आम लेखक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ ही रहे और वही तेवर, वही क्रांतिकारी सोच उनकी कहानियों में भी साफ साफ दिखती है। वो समाज में फैले पाखंड, दिखावे और पुरानी सड़ी गली परंपराओं पर अपनी कलम से सीधी चोट करते थे। तो यशपाल जी के मन में एक सवाल आया, एक चैलेंज समझिए। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसी कहानी लिखी जा सकती है जिसमें कोई खास घटना ना हो, कोई बड़ा प्लॉट ना हो, बस एक विचार हो। यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी की पूरी मजेदार कहानी आधारित है। ये कहानी एक व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब हंसी मजाक की चादर में लिपटी हुई एक बहुत गहरी और गंभीर बात। और इस कहानी में निशाना कौन है? वो सम्मति वर्ग, जिनकी नवाबी तो कब की खत्म हो गई, लेकिन नवाबी का दिखावा, उनकी झूठी शान आज तक नहीं गई। तो चलिए अब लेखक के साथ हम भी ट्रेन के उस सेकंड क्लास डिब्बे में सवार हो जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। लेखक ने तो सोचा था कि सेकंड क्लास का टिकट लिया है, डिब्बा खाली मिलेगा, आराम से बैठेंगे, खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी नई कहानी के बारे में कुछ सोचेंगे। पर जैसे ही उन्होंने डिब्बे में कदम रखा, उनका सारा प्लान चौपट हो गया। डिब्बे में एक साहब पहले से ही पालथी मारे बैठे थे, बिल्कुल लखनवी नवाबों वाले अंदाज में। लेखक को देखते ही उनके चेहरे पर एक असंतोष का भाव आ गया, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। लेखक ने भी अंदाजा लगा लिया कि शायद नवाब साहब को मेरा आना पसंद नहीं आया हो सकता है वो अकेले में खीरे जैसी साधारण चीज खाने में शर्म महसूस कर रहे हों। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और यादगार हिस्सा, नवाब साहब का खीरे को तैयार करने और फिर उसे खाने का वो अजीबो-गरीब तरीका। अब नवाब साहब ने जो किया वो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मामूली खीरा नहीं, बल्कि कोई शाही पकवान तैयार कर रहे हों। पहले खीरों को बड़े नाजों से खिड़की के बाहर धोया, फिर तौलिए से पोंछा, एक एक फांक को इतने करीने से, इतने सलीके से काटा और सजाया। ये सब कुछ उनके दिखावटीपन की निशानी थी। और यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देते हैं, इसे अच्छे से समझना है। नवाब साहब के मुंह में पानी खीरा खाने की इच्छा से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके स्वाद की कल्पना करने से आ रहा था। उनका असली मजा हकीकत में नहीं, बस सोच में था। तो सोचिए, इतनी तैयारी, इतनी मेहनत के बाद नवाब साहब उन खीरों का क्या करते हैं? जो होता है वो हमारे अंदाजे से बिल्कुल परे है। और फिर शुरू होता है असली नाटक। नवाब साहब एक एक फांक उठाते हैं, उसे होठों तक ले जाते हैं, लंबी सांस लेकर उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। एक एक करके सारी फांकों के साथ यही सुलूक होता है। अब सवाल उठता है कि खीरे फेंकने के बाद क्या हुआ? नवाब साहब ने अपने इस अजीब काम के लिए एक और भी अजीब वजह बताई, और बस यहीं पर लेखक के दिमाग की बत्ती जल गई। जरा नवाब साहब का तर्क तो सुनिए। कहते हैं, खीरा होता तो लजीज है, पर होता है सकील, मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब एक मामूली खीरे को भी हजम न कर पाने की कमजोरी को वो अपनी नवाबी नजाकत बता रहे थे। ये होती है झूठी शान की पराकाष्ठा। और इस पूरे नाटक का क्लाइमैक्स, एक जोर की डकार, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सचमुच उनका पेट भर गया हो। ये डकार इस बात का सबूत थी कि उनका पेट हकीकत से नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे और कल्पना से भर चुका था। और बस नवाब साहब की ये डकार सुनते ही
लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें अपने उस सवाल का जवाब मिल गया जो वो कहानी की शुरुआत से ढूंढ रहे थे। तो चलिए, अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का असली मतलब क्या है और परीक्षा के नजरिए से हमें क्या-क्या याद रखना है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नवाब साहब का ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को दिखाता है। आइए इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। तो अगर परीक्षा में नवाब साहब के चरित्र के बारे में लिखने को आए तो ये 4 बातें जरूर याद रखिएगा। वो दिखावा पसंद है, उनमें मिथ्याभिमान यानी झूठा घमंड है, वो एक बनावटी जिंदगी जीते हैं और सबसे जरूरी बात, वो उस पतनोन्मुख सामंती वर्ग के प्रतीक हैं जो अब खत्म हो रहा है पर अपनी झूठी शान छोड़ने को तैयार नहीं। और यही लेखक अपना आखिरी और सबसे बड़ा व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं, अगर सिर्फ खीरे की खुशबू और स्वाद की कल्पना से पेट भरने का नाटक करके डकार आ सकती है, तो फिर बिना किसी कहानी या किरदार के सिर्फ एक इच्छा या विचार के दम पर नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए, अगर इस कहानी का नाम बदलने का मौका मिले तो इसका और क्या नाम रखा जा सकता है? झूठी शान, नवाबी सनक या कुछ और? इस पर सोचने से कहानी का पूरा सार, इसका पूरा निचोड़ अच्छे से समझ में आ जाएगा।